नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये जो है 29 तारीख का ये शिफ्ट 2 का पेपर होना है। वैसे मैंने इसका शिफ्ट 1 करा दिया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। टोटल मैंने 5 सेट करा दिया हुआ है, यानी 2023 का और ये 2021 का है। 2022 का भी बचा हुआ है, वो भी आपको कंप्लीट करा दिया, यानी टोटल 3 साल का 21, 22, 23 का जो है आपको टोटल 3 साल का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यूपी ट्रिपल एससी करा रहा हूँ। आपको सेम यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इन सभी के खत्म करने के बाद हम इसका प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। लगभग 20 से 25 रुपए को प्रैक्टिस सेट करा देंगे, जिससे आपको सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देंगे, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे? टॉमस्रो दिया गया, फाहियान दिया गया और हेनसुआंग दिया गया है। यानी सही क्रम बताना है कौन कौन भारत में सबसे पहले आया था। तो सबसे पहले फाहियान आया था, दूसरा नंबर वाला हो जाएगा। उसके बाद कौन आया था? हेनसुआंग आया था, यानी 3 नंबर वाला हो जाएगा। और लास्ट में टॉमस्रो आया था। यानी 2, 3, एक कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? दूसरा का राइट आंसर की बात करें तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था उसमें सिराजुद्दौला जो है अंग्रेजों से पराजित हुआ था। और ये कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर की युद्ध की बात करिए 1764 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध की बात करिए 1760 में हुआ था। ये सभी डेट आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? सभी को पता है लॉर्ड डलहौजी जो है हड़प नीति का कट्टर समर्थक हो जाएगा। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को संबोधित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक का जो है धन्वंतरी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? सभी को पता है मेगास्थनीज हो जाएगा। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? 6 का राइट आंसर की बात करें तो 1928 में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ, लेकिन आया कब था? 1928 में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? सभी को पता होना चाहिए। 7 का राइट आंसर की बात करें तो लाहौर अधिवेशन। ये जो कब हुआ था? 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था। इस डेट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया, चलिए फटाफट मिला लेते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी का क्या हो जाएगा? तो इंडियन नेशनल आर्मी का सुभाष चंद्र बोस संबंधित हो जाएगा। गदर पार्टी से लाला हरदयाल हो जाएगा। मित्र मेला से वीडी सावरकर हो जाएगा और होम रूल से एनी बेसेंट। ये बिल्कुल इस प्रकार मिलान करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? 9 की राइट आंसर की बात करें, इसका जो होगा मोहम्मद अली जिन्ना जो हो जाएगा। ये से खिलाफत आंदोलन जुड़ने से विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? 10 का राइट आंसर की बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? 11 की बात करें, ये जो कृष्णा नदी पर हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष किया गया था? 12 का राइट आंसर की बात करें तो 1953 में जो है माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान नाम क्या है? 13 का राइट आंसर की बात करें, इसका नाम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह का स्रोत क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा दल्ली राजहरा हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह का स्रोत जो है दल्ली राजहरा है। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों को कौन सा जोड़ा सही नहीं दिया गया, यानी गलत बताने इसमें कौन दिया गया है? जो जिला और जिला जम्मू कश्मीर बिल्कुल ठीक है। बारालाचला और सिपकिला जो है ये उत्तर प्रदेश नहीं हिमाचल प्रदेश होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद करें तो थांगला, नीति पास और लिपुलेख ये हिमाचल प्रदेश ठीक है। नाथुला और जेलेपला ये सिक्किम, ये सभी ठीक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगा? 16 का राइट आंसर की बात करें, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति होने से जो है वृद्धि की अधिक संभावना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन हो जाएगा? 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? 18 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? 19 का राइट आंसर की बात करें तो इसे डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, जो श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति के जनक कहा यानी डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? 20 का राइट आंसर की बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव थे। उस समय जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? 21 का राइट आंसर की बात करें तो दंड प्रक्रिया संहिता जो है ये राज्य सूची में नहीं है, जबकि जेल, कानून व्यवस्था, पुलिस ये सभी राज्य सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के मुख्य विशेषता नहीं है? इसमें से कौन जो मुख्य विशेषता नहीं होगा? प्रतिबद्ध न्यायतंत्र ये नहीं होगा, जबकि अर्धसंघीय संरचना, शक्तियों का वितरण और लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये सभी सम्मिलित हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? 23 का राइट आंसर की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यानी डीपीएसपी नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? 24 का राइट आंसर की बात करें तो अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? 25 का राइट आंसर की बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? 26 की बात करें तो यह स्विच बंद होने पर जो है बिजली का प्रवाह सर्किट में, इसका यहाँ पर आंसर ही गलत दिया गया। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, स्विच चालू होने पर जो बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है? सभी को पता होना चाहिए, ओम हो जाएगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम हो जाएगा। राइट आंसर ओम बिल्कुल करेक्ट होगा। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 28 की बात करें तो साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण जो नींबू का स्वाद खट्टा होता है। कर्कट जनक रसायन से होता है। 29 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कैंसर होता है। कर्कट जनक रसायन से कैंसर होता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाता है? 30 का राइट आंसर की बात करें तो इसे जो है अधिचर्म या एपिडर्मिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, इसको मैथ का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? जब सॉल्व कर लीजिएगा इसका राइट आंसर जो 1 आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर इसको क्या करना है आपको, जो नीचे में 169 के 169 आ जाएगा, इसको जब यहाँ पर जोड़िएगा तो 169 प्लस इसका 27 जोड़ना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा टोटल? ये हो जाएगा 196 हो जाएगा। यानी 196 किसका वर्गमूल होता है? ये तो 14 का हो जाएगा, नीचे 13 का हो जाएगा, तो यानी वर्गमूल इस समय हट जाएगा और बराबर 1 प्लस x प्लस यहाँ बटा 13 आ जाएगा। यानी इसी का मान हमें यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमारा इसका राइट आंसर जो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 1 हमारा आने में, यानी पूरी तरह से कट जाएगा। 13 एक 14 हो जाएगा, दोनों बराबर कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 37.1/2 में कुल कितने 1/8 है? कितना हो जाएगा इसमें टोटल जो 301/8 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा या सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका राइट आंसर की बात करें तो कितना हो जाएगा? ये जो होगा 19/32 हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से देखिएगा तो ये पॉइंट अगर हटा दीजिएगा तो 361 बन जाएगा, इसका पॉइंट हटा दीजिएगा तो 224 हो जाएगा। 361 किसका स्क्वायर होता है? 19 का होता है। और 224 किसकी बात करें तो किसका हो जाएगा? ये 32 का हो जाएगा। इस प्रकार ये 19/32 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होता है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाता है। 3 वर्षों में वृद्धि का परसेंट क्या हो जाएगा? देखिए ये सक्सेसिव मेथड का क्वेश्चन है। परसेंटेज का आपको क्या करना है? 4% को 2 बार जो ऐड करना है, उसके बाद जो है 1/2% को आपको घटाना भी पड़ेगा। जब इसको घटाइएगा तो इसका राइट आंसर जो होगा 10.8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम कितना हो जाएगा?
तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 13 परिणामों को 68 किया गया, तो 13 गुणे 68 कर देना है। उसके बाद देखिए पहले 7 का 63 यानी 7 गुणे 63 करना है, फिर अंतिम 7 का 70 करना है, और ये पहले 7 वाला और अंतिम 7 का दोनों का ऐड करके इसमें से घटा दीजिएगा, तो हमारा आंसर जो होगा 47 बिल्कुल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। 36 का राइट आंसर की बात करें तो कुंठित हो जाएगा, तीक्ष्ण का कुंठित विलोम हो जाएगा। गजवदन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। 37 की राइट आंसर की बात करें तो गणपति हो जाएगा, गजवदन का पर्यायवाची गणपति हो जाएगा। कांटों से भरा हुआ वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द को चुनिए। 38 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। कंटका किर्ण हो जाएगा। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए कंटका किर्ण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। 39 का राइट आंसर की बात करें तो पक्षपातपूर्ण निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर 40 का हमें शुद्ध वर्तनी कौन सा दिख रहा है। बहिष्कार, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला बिल्कुल सही दिख रहा है। अब यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन जो है यहाँ पर इंग्लिश का पैसेज का क्वेश्चन दिया, इसको पढ़ने के बाद इसका मैं आंसर नीचे बताना है क्या होने वाला है, तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, इसी में आपको सारा आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 41 की बात करें तो ये होगा ही वाज अफ्रेड हो जाएगा। द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, क्या हो जाएगा 42 का राइट आंसर की बात करें अ कोल्ड ब्रीज ब्ल्यू पास्ट हिज फेस हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट हो जाएगा। 43 का राइट आंसर की बात करें तो क्लाइंबिंग इनटू बेड हो जाएगा। यहाँ पर सिनोनिम बताना है, प्राइड का सिनोनिम क्या हो जाएगा। 44 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर जो होगा डिग्निटी बिल्कुल हो जाएगा। प्राइड मतलब घमंड भी होता है, गर्व भी होता है, यानी डिग्निटी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें एंटोनिम बताना है, कीन का एंटोनिम क्या हो जाएगा। 45 का राइट आंसर की बात करें तो इसका कीन का जो होगा डल हो जाएगा, कीन का एंटोनिम डल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, कुत्ता का संबंध रेबीज से तो मच्छर का संबंध किससे हो जाएगा। 46 का राइट आंसर की बात करें ये जो होगा मलेरिया हो जाएगा। देखिए कुत्ता से रेबीज फैलता है तो उसी प्रकार मच्छर से जो मलेरिया फैलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस शब्द का चयन कि जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। 47 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसमें शूरवीर जो है सभी से अलग, जैसे पादरी, मुनि, नन, यानी ये सभी जो है इन सभी से शूरवीर अलग हो जाएगा, यानी योद्धा की बात की जाए, बाकी ये सभी जो है धार्मिक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर किसी निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटरोन को लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा गया है, तो उसी भाषा में एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा। यानी जिस प्रकार कंप्यूटरोन में इस प्रकार जो नंबर को आपस में ही चेंज करके ऐसा लिखा गया, उसी प्रकार हमें एडवांटेज में भी वैसा ही करना है। तो ध्यान से देखिएगा, तो पहला पी लिखा गया, पी कहाँ से देखिए चौथे नंबर से उठा करके पहले स्थान पर रखा गया, उसके बाद एम को ला दिया गया, फिर ओ को ला दिया गया, उसके बाद सी को ला दिया गया, उसके बाद देखिए यहाँ पर टी है, टी कहाँ से आ गया, यहाँ पर देखिए 2 अक्षर पहले वाले को टी यू को ला दिया गया। अब ई एन ओ आर को यहाँ पर देखिए ई एन लास्ट से आ गया, सभी पहले आ गया, यानी इसी प्रकार फॉलो करके हमें एडवांटेज का बताना है। तो देखिए पहले यहाँ पर देखिए चौथे वाले से शुरू करना है, तो देखिए चौथे से कौन है, ए है, यानी ए यहाँ पर लिखिए वी डी ए, इस प्रकार होने वाला है। ए वी डी ए देखिए कहाँ पर दिख रहा है, अगर इतना ही हम चेक करके देखें ए वी डी ए यहाँ पर है, इसके अलावा देखिएगा तो ए वी डी ए यहाँ पर भी है, यानी 2 ऑप्शन हमारा मिल रहा है, इसी दोनों में से कोई होगा। जब पूर्ण मिलान कर लीजिए तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान से देखिएगा, एक आदमी ने कहा, पहले एक आदमी यहाँ पर बना लेते हैं, मान के चलिए एक मैन हो गया यहाँ पर, ये ठीक है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, महिला को यहाँ पर लिख लेते, महिला को हम एम से लिख लेते, ठीक है, और इसको माइनस कर लेते, इसको प्लस कर लेते। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ, यानी इसकी कोई माँ होगी, माँ को ऊपर कर लेते, ठीक है, मदर, इसको भी माइनस करते हैं। माँ के पति, यानी इसका माँ का कोई पति होगा, यानी हस्बैंड को एस से लिख लेते हैं, या इसको प्लस कर लेते हैं। की बहन, यानी इसकी बहन जो कोई होगी, यानी यहाँ पर कोई बहन होगी इसकी, की बहन मेरी बुआ है, यानी इसकी जो है
यानी इस आदमी की क्या होगा, बुआ हो जाएगा। तो हमें रिलेशन बताना है इस महिला से, इस पर क्या संबंध हो जाएगा, भाई बहन का संबंध हो जाएगा। तो यानी बहन ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर भी 18 फरवरी है, यहाँ पर भी 18 फरवरी, यानी कोई चेंज नहीं किया, वरना हमारे साल में चेंज करना है। बस कितना साल चेंज हो रहा है, 2 साल चेंज हो रहा है। इसमें कोई लीप ईयर नहीं है, बस शुक्रवार से हम 2 साल आगे बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, शनि रवि हो जाएगा। यानी रविवार हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। 51 का राइट आंसर की बात करें, ये राजस्थान राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 52 का राइट आंसर की बात करें तो मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है। 53 का राइट आंसर की बात कर तो आयुष मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योग ऐप शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वज वाहक के लिए नामित किया गया था। मरियप्पन थंगावेलु को नामित किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021-22 के दूसरे क्वार्टर यानी जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या हो जाएगा। 55 का राइट आंसर की बात करें तो 7.6% हो जाएगा। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री डैश के नाम पर रखा है। 56 का राइट आंसर की बात करें तो विद्या बालन के नाम पर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा, जापान का जो पासपोर्ट सबसे ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था। 58 का राइट आंसर जो हो जाएगा, डीएमके पार्टी ने जीता था। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है। 59 का राइट आंसर की बात करें तो आइसलैंड जो ये शीर्ष पर है। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। 60 का राइट आंसर की बात करें तो तेलंगाना ने लागू किया है। निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन के भूमि के नाम से जाना जाता है। 61 की बात करें तो भूटान को जाना जाता है। देखिए इसमें जो है करंट पर 10 से 11 पूछा जाता है। आप लोगों ने करंट पर जो है मैंने जो है SPD के करंट पर का MCQ 812 क्वेश्चन कराया हुआ है। आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है SPD के नाम से, आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है मैं आपको जो 2025 के 6 महीने का यानी अगस्त तक के और पिछले 10 यानी पिछले 6 मंथ का यानी 2024 का पिछले 6 मंथ का टोटल 1 साल का आपको जो है वन लाइनर का भी प्रश्न किया हुआ है स्पीक करंट अफेयर का, आप उन दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। रियाद किस देश की राजधानी है। 62 का राइट आंसर की बात करें तो ये सऊदी अरब का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। गोवा जो है ये सबसे छोटा राज्य हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार। वहीं जनसंख्या में सिक्किम सबसे छोटा हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बात करूँ स्टैटिक जीके, इसमें 20 से 25 स्टैटिक जीके का प्रश्न है। आपको स्टैटिक जीके कंप्लीट करना है तो जाइए स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट या SSC MTS के प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पर आपको 4 से 5 जो स्टैटिक जीके का वीडियो मिल जाएगा। एक रामबन बुक से है, एक पिनेकल बुक से है, इसके अलावा 2 जो है RWA बुक से है। ये सभी का मैंने वीडियो दिया हुआ, आप जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका जो है स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सभी टॉपिक को कंप्लीट किया गया, जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 64 का राइट आंसर की बात करें तो 6 वर्ष का जो है राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल होता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। 65 का राइट आंसर जो हो जाएगा 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। 66 की बात करें द हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला कहाँ स्थित है। 67 का राइट आंसर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध नबकलेबर उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? 68 का राइट आंसर की बात करें, ये ओडिशा से संबंधित नबकलेबर उत्सव जो है ओडिशा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? 69 का राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें से कौन नहीं होगा? नाइट्रोजन जो हरित गृह गैस नहीं, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सभी हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? 70 का राइट आंसर जो हो जाएगा, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अब यहाँ से जो है गद्यांश का क्वेश्चन दिया गया, लगभग 10 नंबर का जो गद्यांश का प्रश्न आता है। चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। स्वतंत्र संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषता पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष तथा खून खराबे को लड़ा गया था। गांधी जी जिसे सत्याग्रह कहते थे, इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का था। इस स्वतंत्रता आंदोलन का स्मरण रखने का मुख्य कार्य यह है कि यह जनतांत्रिक तथा अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वह धनी हो या गरीब, नर हो या नारी, अथवा अभिन्न या विभिन्न संप्रदायों के। इसके साथ ही एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते हैं कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता था तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे, और हम अपनी राय स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर नीचे इसका आंसर देना है। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? 71 का राइट आंसर की बात करें, प्राप्त करने योग्य हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है? 72 की बात करें तो ये हो जाएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, इसके बारे में बताया गया है। उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? 73 की राइट आंसर की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या हो जाएगा? 74 की बात करें तो धर्म में हस्तक्षेप न करना। कैसा माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? 75 का राइट आंसर की बात करें, इसमें सभी जाति, वर्गों और धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। अब यहाँ पर एक और गद्यांश का क्वेश्चन देखिए, फटाफट इसे भी पढ़ लेते हैं। विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है, मनुष्य उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना है। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिक ने यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना किया था। उनकी यही कल्पना मात्र कल्पना नहीं था, परंतु प्रत्युत अर्थार्थ भी था, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी का कृति रूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रतिम है, देखने में इसमें भव्य, आकर्षक और लावण्यमय रूप से सृष्टि में अन्यत्र कहाँ है, अद्भुत एवं अद्वितीय है। मानव सौंदर्य, साहित्यकारों ने इसके रूप में सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुतों का विधान किया है, और इस सौंदर्य राशि से सभी को अपयावित करने के लिए अनेक काव्य सृष्टियाँ रच डाली है। साहित्य शास्त्रों ने भी इसी मानव के भावनाओं का विवेचन करते हुए उनके रसों का निरूपण किया है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र का उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाए तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से यह गतिशील व्युत्पन्न एक अवरुद्ध हो सकता है। व्यक्ति की मृत्यु हो सकता है। एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो जाता है, वह कलवित हो जाए या विचारणीय है। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्वज सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है, तो शरीर के विकृति अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वास्थ्य एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता? शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया तथा निरंतर अभ्यास पूर्ण श्रद्धा के अनंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त किया। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ एक घातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी रक्त को
उसे स्वीकार नहीं होता है। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण आवश्यक है। तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व ऊतक परीक्षण अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़ और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्राय सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। क्वेश्चन देखिए, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। 77 का राइट आंसर जो हो जाएगा साहित्य शास्त्री में होता है। मानव शरीर को यंत्रमंत्र कहा गया है क्योंकि? 78 का राइट आंसर जो हो जाएगा अवयव रूपी पुर्जों को विकृत होने से शरीर यंत्रमंत्र निष्क्रिय हो जाता है। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार किया गया दायित्वपूर्ण चुनौती क्या था? 79 के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर जो होगा अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय किससे हो जाएगा? 80 का राइट आंसर की बात करें तो ये होगा स्वस्थ से हो जाएगा। अब यहाँ से 20 क्वेश्चन जो डीआई का दिया जाता है, डीआई एकदम आसान होता है, बस आपको ध्यान से सभी को ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए टोटल हर डीआई में 5-5 क्वेश्चन होता है। इस डीआई को पढ़ लीजिए और यहाँ पर सभी का आंसर आपको देना है। लगातार जो सभी का आंसर दिया गया है और इन सभी का नहीं बन पाता तो आपको सोल्यूशन पीडीएफ को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आपको जो नंबर बढ़ाने के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। नहीं बन पाता तो आपको सोल्यूशन पीडीएफ को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से इन सभी को आप एक बार बना कर प्रयास कीजिएगा और सारा बन जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और टोटल मैंने 5 शिफ्ट का सोल्यूशन दे दिया हुआ, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने 2023 का करा दिया है और ये 2021 का भी कंप्लीट हो गया। अब 2022 का बचा हुआ टोटल या 4 या शिफ्ट का शायद है, वो भी आपको कंप्लीट करा दिया। इन सभी के कंप्लीट होने के बाद इनसे कभी भी मैराथन बना देंगे, जिससे आप लगातार रिवीजन कर लीजिए। इसके अलावा मैं 20 से 25 प्रैक्टिस सेट भी कराने वाला हूँ, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट पर जरूर पूछ लीजिएगा।